एक बात अभी हमने नहीं बताई, परमात्मा से क्या मिला। एक इशारा किया था, चेतन परमात्मा है और तुम चेतन हो। परमात्मा अखंड ज्ञान स्वरूप। रामायण में क्या लिखा है? ज्ञान अखंड एक शिक्षा। भागवत में क्या लिखा है? ज्ञान मत स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शक्ति। विद्वान लोग इसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। केवल ज्ञान अद्वैत ज्ञान, जहाँ दूसरा कोई नहीं रह जाता। ये ज्ञान परमात्मा का है, प्रेम परमात्मा का है, शक्ति परमात्मा की है। तीन चीजें तुम्हें परमात्मा से मिली हैं, कोई नहीं छीन पाएगा। चाहे नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे कुछ बनो, तीन चीजें परमात्मा से मिली, कोई छीनेगा ही नहीं। और संसार से मिला है, वहां रहेगा ही नहीं। और तुमने बनाया है, तुम्हें को छोड़ना पड़ेगा। हमने सदा के लिए एक बात बता दी, हम न मिलेंगे, लेकिन इसके द्वारा तुम मुक्त हो सकते हो, भक्त हो सकते हो, शांत हो सकते हो, स्वस्थ हो सकते हो। बल की क्या करो तुम? आपकी ध्यान पकड़ दो, इशारा करना है। बल का परिचय क्रिया से मिलता है। तब ये साधारण लोग कहते हैं आत्मबल आत्मबल। आत्मबल का परिचय दो संकल्प की पूर्ति में। संकल्प में ठहरो, फिर संकल्प करो आत्मबल, क्योंकि आत्मा तुम्हारे साथ। ये किससे कहा जा रहा है? जो अहंकार है, अहंकार से कहा रहा है देह बल का भरोसा, धन बल का भरोसा मत करो, आत्मबल तुम्हारे पीछे आत्मा, इससे ही कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ तो सीधा आपसे कहा जा रहा है तुम बल नहीं, तुम तो आत्मा ही हो। और न समझ में आवे पूछ लो, नहीं हमें समझा दो। बुद्धि से सोचो, संकल्प मात्र, चाह मात्र, ये बुद्धि मन का काम है। अब बुद्धि से काम लेना चाहे तो बुद्धि सोचो जो हमारा संकल्प है इसमें किसी की सेवा है कि हमारी अपनी पूर्ति है, ये सोच लिया। तो ये उपाय, हमारे पास आने का मन हो, क्यों जा रहे हैं? बुद्धि से पूछो, क्या उत्तर होगा? बुद्धि कह रही है मन से स्वामी जी के दर्शन करने चलें, बहुत दिन हो गए हैं, बड़ा लाभ होगा, सत्संग मिलेगा, ये मन कह रहा है। बुद्धि पूछेगी क्या मिलेगा, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा, और तुम्हें कई बार बता दिया गया है, तुम भूल जाते हो। तब बुद्धि कहेगी मन देवता, तुम कहते हो सत्संग मिलेगा, और वहां तो सुन आए हो कि आत्मा ही सत्य है और नित्य प्राप्त है, हृदय में विराजमान है। तो आत्मा का संग सत्संग है कि देह का देखना सत्संग है? क्या उत्तर है? अब बुद्धि का उत्तर दे मन, बस एकदम मन चुप हो जाना चाहिए। कहते बैठो बैठो, चालाकी मत करो, सत्संग के लिए जा रहे हैं, तुम आत्मा सत्य है। बस बुद्धि कहेगी बस यहीं रुको। तब कैसे आओगे? आते रहो, तुम्हारे जैसे बेवकूफों के लिए कहते हैं कुछ देते रहो। आते रहो। उधर का जितना भरा है और उधर आओगे तो इतना भरेगा तब हो जाएगा। नहीं, इधर आओगे भरेगा नहीं। हमने इतना भरा है सब छलक जाता है घर जाते जाते। यहाँ भरा ना, और तुम्हें तरफ बहुत सुना, और घर में जरा सा कहीं वियोग हो गया, चप्पल खो गई, बंदर धोती ले गया, सारा ज्ञान छलक गया। तो क्या करोगे? ये यहाँ का सुना हुआ छलक जाता है। और मेरा जो बचपन से भर रखा है वैसे ही कोई भी था भरा रहता है, बर्फ की तरह जम गया। अब क्या करोगे? वो कैसे तुम जानो कैसे आता हो? ये ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ज्ञान रूपी आग से उसको पिघलने दो। बर्फ गर्मी से पिघलती है ना, पिघल करके गल जाएगी। मन की पूर्ति न करो, इन्हें और जमा होता जाएगा। इसमें जब विचार करेंगे बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का ये संकल्प, इसके लिए जब बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे, विचार करने के बाद जो मनी रामा जी कह रहे हैं चले, वहाँ पर रोकेगा। तो ये जो भरा हुआ है ये फिर मिलेगा। हाँ, और नहीं फिर सोचो कि वहाँ जा रहे हैं जिस ज्ञान के लिए, वो ज्ञान तो मैं ही हूँ। वहाँ जा रहे हैं सत्संग के लिए, वो सत्य आत्मा तो मैं ही हूँ। अब बुद्धि से कहो मन को तो छोड़ो, बुद्धि कहे मुझे संग कर। अहंकार बुद्धि को लेकर के अब आत्मा का संग कर, मन की न माने। बस ये साधना है, मन की पूर्ति न कर, जो शक्ति हो सेवा में लगा दे। घर में रहो, किसी की पूर्ति हो रही है कि नहीं? पत्नी हो चाहे पुत्र हो, अब हमें कुछ न चाहिए, न पुत्र से, न पत्नी से, न पति से, न माता से, न पिता से। हमारे लिए परमात्मा ही पूर्ण है। तब क्या करें? परमात्मा जो शक्ति मिली है उस सेवा में लग जाए, ये संकल्प होना चाहिए। बस फिर हमारे पास, हम तो यही बता चुके, हमारे पास आने का ही लाभ है कि जो नहीं जानते हो जान लो और उसके अनुसार आचरण करो। अब हमारे पास दौड़ते हो तो मन की पूर्ति। एक विष्णु महाराज जी का आता है,
ये मनन चीज जो हमारे लोग होते हैं उनको भी भगवान राम या कृष्ण के अवतार में अयोध्या आते थे। अरे बाबा इन कथाओं में न जाओ, वो आते थे तो उनको आने दो, तुम अयोध्या जाके देख लो, तुम्हें मिलेगा नहीं। क्या सुना, कथाओं में जाओगे मन चालाकी कर रहा। वो आते थे इसलिए हम भी जाते रहेंगे, हम भी अयोध्या जाते रहेंगे, हम भी गुरु महाराज के पास जाते रहेंगे, तो मन को तो पट्टी मिल गई। पूर्ति करके देख लो, हम नहीं कहते कि हमारी बात मानो। अच्छा तुम अयोध्या जाके देखो, अयोध्या जाने लायक न रह जाएंगे जाने वाले। वो ऋषि जो अयोध्या जाने का पक्ष लेते थे जानने लायक न रह जाएंगे। रामायण में लिखा राम कथा जो सुनते राही रस विशेष, हम कहते हैं सुनते सुनते अगर नहीं खाएंगे सुनते रहेंगे, सुनने लायक काम नहीं रह जाएंगे, तब क्या करोगे? क्या जवाब है आपके पास? इन कथाओं में हमें रीझ जाते हैं, अटक जाते हैं, गलत है। हमारी बात का जवाब दो। रामायण में लिखा राम कथा जो सुनते राही रस विशेष तिल जाना नहीं, इसलिए कथा सुनते रहो। अच्छा सुनते रहो, जब कान जवाब दे रहे हैं तब क्या करोगे? हाय करोगी कि वाह वाह? अंत ये हुआ कि हम सुन नहीं पाते। अरे सुनना काहे के लिए होता है? करना होता है कि हम जल्दी जल्दी न करने की दशा में पहुंच जाएं। सुनना इसलिए होता है कि जल्दी जल्दी हमारा सुनना समाप्त हो जाए। देखना आंखों से इसलिए होता है कि देखने का अंत हो जाए, हम अनंत में पहुंच जाएं। ये है। तो आप लोग देखने में लगे हुए हो, सुनने में लगे हुए हो, जानने में लगे हो, तो क्या होगा? जब तुम पहले अपने ढांचे को पहचान लोगे और ढांचे में रहने वाले अपने को पहचान लोगे, तब तुम माता पिता पति पत्नी के ढांचे के भीतर के तो स्वरूप को जान पाओगे। ऐसे कहने से सुनने से काम नहीं चलेगा। जो अपने विनाशी शरीर में अविनाशी को नहीं पहचानता, वो पति और पत्नी के शरीर में अविनाशी को पहचानेगा। यही असफलता का कारण है। आप लोग थोड़ा सोचें, बड़ी सरल बात है। पत्नी के शरीर में ऐसे हमने किया तो याद रखना, तम्बाकू नहीं खाए, गला लहसुन खाए, इसलिए कुछ ऐसी चीज डाल ली है। तो पत्नी और पति के शरीर में विनाशी में अविनाशी को पहचानो, ये गुरु मंत्र है। इन गुरु मंत्रों का यदि आप अभी अभी आदर करें और अपने व्यापारिक जीवन में जाएं, तो एक बात भगवान ने जो कही, अभ्यास और वैराग्य से मन तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। तो अभ्यास क्या? जहाँ मन नहीं लगता है वहाँ गुण दर्शन करते हुए अविनाशी में मन लगाओ। कहाँ मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुम देखोगे वहीं तीर्थ मौजूद है। जब जहाँ अविनाशी वहीं तीर्थ, और जहाँ विनाशी उसको तीर्थ कहोगे। और ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ दिखने वाला विनाशी न हो, और ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ विनाशी में अविनाशी न हो। ये गुरु मंत्र है। कोई स्थान बता दो, तुम बताओगे हम सिद्ध कर देंगे कि जहाँ तुम बताया ये है, कहाँ ये है कहते ही वहाँ विनाशी है, और वो विनाशी अविनाशी से प्रकाशित हो रहा है। अविनाशी तत्व परम तीर्थ है, अविनाशी तीर्थ नहीं, वो तो बांधने वाला है। विनाशी में अविनाशी पहचान लो, विनाशी से तर करके अविनाशी में बुद्धि स्थिर हो जाएगी। ये है करना। करने के लिए कोई गंगा जी को इस पार से उस पार निकालना पड़ेगा। मोह से तर जाएं, लोभ से तर जाएं, कामनाओं से तर जाएं, अभिमान से तर जाएं, इन गुरु मंत्रों के द्वारा। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। कितना सुंदर अभ्यास और वैराग्य भगवान ने जो संकेत किया। दोष दर्शन से वैराग्य होगा और गुण दर्शन से अभ्यास पूरा हो जाएगा। गुण दर्शन से जहाँ मन नहीं लगता है, तो जहाँ मन लगा था वही पात्र रहेगा। एक मुसलमान बेचारा निकलता है, कहता है हिंदुओं का मंदिर। एक हिंदू निकलता है, कहता है मुसलमानों की मस्जिद। जहाँ आंखों से मस्जिद दिखाई देती है, वहाँ मुसलमान को दुनिया का मालिक खुदा दिखाई पड़ता है। दृष्टि ही तो है। वो मस्जिद में मालिक को देखता है, वो मंदिर में अपने भगवान को देखता है, उसको दिखाई पड़ती है ये बुत परस्त है। मुसलमान कहता है बुत परस्त है, और कोई कहता है खुद परस्त है। लेकिन वस्तुतः दृष्टि का भेद। दृष्टि कहती है जहाँ दीवारें बनी है, जहाँ मंदिर बना है, जहाँ पत्थर की मूर्ति बनी है, वहाँ आंख से तो मूर्ति दिखती,
लेकिन उस जड़ मूर्ति में सत्ता रूप में, अस्तित्व रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। ऐसी दृष्टि वैराग्य। जहाँ तुम विनाशी को देखते हो वहीं अविनाशी को देखो, जहाँ तुम जड़ को देखते हो वहीं उसके प्रकाशक सत्ता का अनुभव करो, जहाँ परिवर्तन को देखते हो उस परिवर्तन की अनुभूति उसके द्वारा हो रही है जो कभी नहीं बदलता। देखो अभी बोला जा रहा है, आँख गिर रहा है, पलक गिर रही है, अभी अभी इसी समय देखना, इसी समय ये जितनी क्रिया हो रही है ये जड़ में हो रही है लेकिन चेतन के द्वारा हो रही है। जितनी ये क्रिया हो रही है विनाशी में हो रही है लेकिन अविनाशी के द्वारा हो रही है। जितनी क्रिया का परिचय मिल रहा है वो चंचलता दिख रही है लेकिन चंचल के पीछे चंचल मौजूद है, न कभी नहीं होता है, न कुछ होता है। ये बोला जा रहा है, शब्द पर शब्द निकलते जा रहे हैं लेकिन शब्द के मध्य में और शब्द के आदि में और शब्द के अंत में परमात्मा मौजूद है। अगर उसकी सत्ता न होती, आरंभ हुआ वहां से जहाँ शब्द का शब्द स्फुरित हुआ और उसी सत्ता में शब्द चल रहा है और उसी सत्ता में शब्द लीन हो रहा है। आदि में, मध्य में, अंत में जो विद्यमान है उसको परमात्मा आत्मा है। अब आप लोग अगर सोच सको तो बताओ, ऐसा कोई क्षण सिद्ध कर दो जब आत्मा न हो। और भगवान कहते हैं अहम आत्मा विरागेश सर्वभूता शास्त्र। कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं लेकिन मंत्र मूलम गुरु वाक्य को आप पकड़ लो। भगवान कहते हैं जितने भूत प्राणी हैं जो कुछ तुम्हें दिखता है मैं आत्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान हूँ। आपने भगवान की बात को सुन करके क्या समझा? आप समझने की कोशिश करो। आंखों से जहाँ दिखता है वही तुम परमात्मा का अनुभव कर सकते हो और दूर न जाना। जब शरीर को देखना तब देखने जो दिखता है वो शरीर है और जिसके द्वारा दिखता है वो आत्मा है। अगर आत्मा न होता तो शरीर की प्रतीति न होती, शरीर का पता भी न होता, शरीर की स्थिरता भी न होती। जहाँ गति देखो वहीं स्थिर तत्व को देखो, जहाँ चंचल को देखो वहीं अचल को देखो, जहाँ विनाशी को देखो वहीं अविनाशी को देखो। ये दर्शन तुम्हारा तीर्थ बन जाएगा। इस तीर्थ में तुम्हारी बुद्धि जब स्नान करेगी, इस तीर्थ में जब मन तुम्हारा, इस तीर्थ का सेवन जब मन करेगा तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी, अहंकार शुद्ध हो जाएगा। ये तीर्थ का फल होगा। वो तीर्थ कौन है? तीर्थों का वेद ने तीर्थ कहा है आत्मा। तब आगे चल करके विरक्त संत कहते हैं गोमती गंगा त्रिवेणी मन में नहाते क्या। जब आत्मा रूपी तीर्थ मिल गया तो फिर बाहर के तीर्थों में अब क्या? बाहर तीर्थों में जाने का यही पता चला, बाहर के तीर्थों में गए, वहां मिले संत और संत ने लौटाया कहाँ? जहाँ हम थे वहां। और लौटाया तो क्या पता चला? आंखों से दिखने वाला तीर्थ बाहर है लेकिन वहां के संतों ने बताया जिस तीर्थ से तुम अहंकार से तर जाओगे, मन से तर जाओगे, बुद्धि से विनाशी से तर जाओगे, वो तीर्थ आत्मा तुम्ही हो। तीर्थ तुम्ही हो। लेकिन अपने को भूल करके हम देह में तक गए। अब जरूरत है विवेक। जहाँ पति दिखाई पड़े, जहाँ पति की देह दिखाई पड़े, अभ्यास करो वहीं आत्मा को पहचानो। जहाँ माता पिता की देह दिखाई पड़े वहाँ आत्मा को पहचानो। जहाँ पत्नी की देह दिखाई पड़े, पत्नी की सुंदरता दिखाई पड़े, बालक की सुंदरता दिखाई पड़े, उस सौंदर्य को, सौंदर्य स्वरूप परमात्मा को पहचानो। अनंत सौंदर्य निधान परमात्मा, अनंत ऐश्वर्य निधान परमात्मा, अनंत माधुरी प्रधान परमात्मा। परमात्मा न हो तो ये माधुरी का पता चले, ऐश्वर्य का पता चले, सौंदर्य का पता चले। एक सत्ता सबके पीछे विद्यमान है, बस तुम्हारी बुद्धि जरा होनी चाहिए। ये दर्शन बुद्धि होगी तो होगा, इसके पहले नीचे स्तर में ना। ये आत्मा आत्मा की बात आप सुना करते हो, बाहर तो भटकना बंद करके थोड़ा ठहरो और पीछे की ओर लौटो। जो दिखाई पड़ता है उसी को देखो, लेकिन तुरंत एक शब्द यहाँ ले याद रखना, जो दिखाई पड़ता है उसको देखो और देखने वाला कौन है उसे देखो और जिसमें देखा जा रहा है उसे देखो। तीन बातें तुम्हें उसी समय ध्यान रखनी पड़ेगी। दिखाई पड़ता है उसे देखो, जो दिखाई पड़ता है वो दृश्य, जो दृश्य है वो बदलने वाला है, जो दृश्य है वो हमारे सामने है। दृश्य है वो जड़ है, जड़ नहीं कहता कि मैं हूँ।
देह नहीं कहती कि मैं हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी देह, मैं कहता हूँ यह देह। पदार्थ कोई नहीं कहता कि मैं हूँ, लेकिन पदार्थ का देखने वाला ये निश्चित करता है यह पदार्थ। इतना ध्यान है, फिर ये सब बातें बुद्धि से समझ में आएंगी। अगर बुद्धि साथ नहीं देती तो बुद्धि, लोभी की बुद्धि तो काम कर रही है, मोही की बुद्धि काम कर रही है, अभिमानी की बुद्धि काम कर रही है, कामी की बुद्धि काम कर रही है, लेकिन साधक की बुद्धि, जितने साधक यहाँ बैठे हैं जरा सोचें, उनकी साधना कहाँ से चल रही है? मन के स्तर से चल। एक बात अध्यात्म विज्ञान की आप लोग याद रखें, स्थूल शरीर का एक अपनी सीमा, जो आंखों से दिखने वाली देह है, इसकी एक सीमा है, कहां से कहां तक। ये सारी देह का संचालन प्राण शक्ति के द्वारा होता है, इसको प्राणमय कोश कहते हैं। ये स्थूल देह अन्नमय कोश, इसके बाद प्राणमय कोश, इसके बाद मनोमय कोश, उसके बाद विज्ञानमय कोश। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आनंदमय कोश के बाद फिर आत्मा। जैसे कि एक दीपक हो, एक रोशनी हो, और रोशनी के ऊपर एक कांच रखा हो, फिर दूसरी दीवार हो, फिर तीसरी दीवार हो, फिर चौथी दीवार हो, फिर पांचवी दीवार। पांचवी दीवार ये देह, बड़ा स्थूल ढांचा, बड़ी मोटी, बड़ा जड़ रहता। इसके पीछे इससे जो सूक्ष्म है वो है, फिर उससे भी सूक्ष्म। अंत में जो लौ है, चैतन्य रूपी प्रकाश ज्योति है, वो उसको आत्मा कहते हैं। तो 5 खोलों को जब पार कर जाओगे तो उसका बोध होगा, स्थूल से बोध न हो। लेकिन एक बात बड़ी विलक्षण है, वही जो 5वां स्तर पर 5वां है, या और विज्ञान की दृष्टि से जो 7वां है, 7वां 6ठे में आकर के उसका रूप बदल जाता है, 5वें में आकर के उसका दूसरा रूप होता है, चौथे में आकर के दूसरा रूप होता है, तीसरे में आकर के मनोमय कोश होता है। मनोमय कोश से कोई भक्त नहीं हो सकता। यही कारण है कि चाहे जितने उपदेश सुने जाए, चाहे जितने कीर्तन लोगों को सुनाए जाए, तीसरे शरीर की जागृति वाला केवल कामना वासना का भोग करेगा, ये भगवान की भावना उसमें प्रबल नहीं हो सकती। जब चौथा शरीर जागृत होता है, चौथे शरीर में जब हम पहुंचते हैं, चौथे शरीर में जब ये अहंकार कुछ काम करने लग जाता है तो भाव का बढ़ता है। उस भाव की वृद्धि से आप भगवान को मानने लग गए, भगवान का जप करने लग गए, कीर्तन करने लग गए, तो ध्यान की कोशिश की। जब ये चौथा शरीर भरपूर जागृत हो जाएगा तो हमारा भक्त की साधना में चमत्कार दिखाई पड़ेगा। भक्त की साधना चौथे शरीर की जागृति के बिना नहीं हो सकती। और जागृति शब्द जब हम कह रहे हैं तब याद रखना कहाँ से शुरू होती है, कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है। तो हमारे भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध कई जन्म लग जाते हैं। आपका थोड़ा सा कड़वा शरीर जागा है, वहां से भगवत भावना, ये श्रद्धा की शुरुआत हुई। इस श्रद्धा की शुरुआत में आपको बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। बहुत अगर ताकत है तो जीवन के इन वर्षों में बहुत अच्छी उन्नति कर सकते हो, लेकिन किसी को इसकी परवाह नहीं। परवाह तो धन कैसे बढ़े, मान कैसे बढ़े, पद कैसे बढ़े, इसकी परवाह है। लेकिन हमारा ये विज्ञानमय कोश कैसे प्रबल हो, हम कैसे आनंदमय कोश में पहुंचे, इसकी साधना। ये तो लोग कहते हैं भगवान के दर्शन कैसे हो जाए चौथे शरीर से। भगवान के दर्शन कैसे हो जाए? भगवान का तुमसे उठे हुई है और भगवान का तुम पर प्रसन्न हो जाए। बड़ी कल्पनाएं हैं ऐसी तो भगवान कभी प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कथाएं भी हैं। लेकिन भगवान न प्रसन्न होता है ना पसंद होता है। भगवान जिसे आप कहते हो तो जहाँ का तहाँ ज्यों का त्यों है। आप ही को इतना लौटना पड़ेगा, उस स्तर पर जाना पड़ेगा जहाँ से भगवान का बोध होता है, साक्षात होता है। इसके पहले बार बार एक शब्द दोहराना पड़ेगा, आत्म साक्षात जब तक न होगा तब तक भगवत साक्षात आपके लिए बहुत मिला। आत्मा ही परमात्मा के दर्शन का द्वार, याद रखो। आत्मा ही, एक बार तुम आत्मा के केंद्र में पहुंच जाओ, बस फिर आपके प्रश्न वहां से इंसान से पूछना समाप्त हो जाएगा। अपने आप परमात्मा के दर्शन का द्वार तुम्हें मिल जाएगा। तुम मौन रह करके चुपचाप ऐसे ऐसे अनुभव करोगे कि तुम्हें दूसरे को न बताने की इच्छा होगी, न सुनने की इच्छा होगी। इसी तरह तुम पहुंचो तो चौथे द्वार।
चौथे शरीर में काम तो तुम करने लग जाओ, अभी तो कामना वासना कैसे पूरी हो। यहाँ से जब आप शक्ति बचा पाओगे तो संयमित शक्ति आपको ऊपर के कोशों में ले जाएगी। पांचवें शरीर से फिर ज्ञान का प्रकाश होता है अपने आप, बिना पढ़े महाराज सब पता चलता रहा है। चौथे शरीर में भाव भगवान में बना, ये शब्द जरा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास जो शक्ति है, आपके पास जो प्रीति है, वो नीचे उतर करके देह में बन गई। देह में फिर देह में प्रीति, फिर परिवार में, माता में, पिता में। मैं शब्द जानते हूँ, जैसे मिट्टी घोड़ा में, मिट्टी ही गधा में, और मिट्टी हाथी में, और मिट्टी गौ में। अपने आप लोग खिलौना बनाते हैं और एक को हाथ जोड़ते हैं और एक को लात मारते हैं। मिट्टी का गधा बनाया तो पूजा करो, और मिट्टी की गाय बनाई तो फूल चढ़ाओ। तुम ही हो, तुम ही जाने कितने किस किस नाम में बन गए हो, रूप में बन गए हो। इसको बड़ी गंभीरता से बोलो। तुम्हारी प्रीति ही पत्नी में है, पति में, पुत्र में, भाई में है, बहन में है। तुम्हारी प्रीति चप्पल में है, घड़ी में है, छड़ी में है। तुम्हारी प्रीति, जितने पदार्थ तुम्हारी प्रीति में भर गए हैं, वो प्रीति उसी में बन गई। वही प्रीति का हिस्सा गुरु में बना, थोड़ा हिस्सा, उधर ज्यादा इधर बहुत। गुरु का संग करते करते गुरु की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति भगवान में बनेगी। बात समझ गए ना? वही प्रीति जिस मिट्टी से तुमने गधा बनाया था, उसी को तोड़ ताड़ करके आपने गौ बनाई, उसी को तोड़ करके गौ हाथी बनाया, और सबको तोड़ करके आपने उसी का हिस्सा माने आदमी का शरीर बनाया। तुम बनाते हो, नहीं बिगाड़ते। तत्व तुम्हारे पास है, जिसको तत्व मिल जाता है वही रूप बनाता रहता है। इसको जरा सोच ले, तत्व न होता तो आपके सामने रूप नहीं बनते। अगर पृथ्वी तत्व न होता तो आकाश दिखाई पड़ते, जल तत्व न होता तो ये स्थान दिखाई पड़ते, वायु तत्व न होता तो ये गति न दिखाई पड़ती, आकाश तत्व न होता तो ये कुछ भी न दिखाई पड़ता। तत्व ही सर्वमय बना हुआ। जैसे हम बोल रहे हैं, ये बाजा है, ये बाजा में वायु अनेक है कि एक? बाजा के भीतर हवा कई हवा है कि एक? और स्वर अनेक है कि एक? वही हवा इस पर्दे में एक धुन देगी, दूसरे पर्दे में दूसरी तरह का स्वर, तीसरे पर्दे में तीसरे, इस तरह 7 स्वर एक ही वायु के बने हुए हैं। ऐसे एक ही शक्ति, एक ही शक्ति, वही शक्ति पाप में है, वही शक्ति पुण्य में है, वही शक्ति है वाणी में। इसी शक्ति से गालियां निकलती हैं, कठोर वाक्य निकलते हैं, एक ही वाणी। और इसी शक्ति से अस्तुतियां निकलती हैं, प्रार्थनाएं निकलती हैं। शक्ति एक, ज्ञान एक। इसी प्रीति से, यही प्रीति शराब के प्रति होती है, अंडे के प्रति होती है, मांस के प्रति होती है, कम मिले। और यही प्रीति दूध के प्रति होती है, अमृत के प्रति होती है। यही प्रीति डाकू और चोर एक साथी बन जाता है, इसी प्रीति से चोर साथी बन जाता है, डाकू साथी बन जाते हैं। इसी प्रीति से शराबी साथी बन जाते हैं, ताश खेलने वाले जुआरी साथी बन जाते हैं, इसी प्रीति से महात्मा साथी बन जाते हैं। प्रीत एक है, पात्र अनेक। उसी प्रीति में आप क्या कर रहे हो? जाने कितने तुम्हारे प्रीत पात्र हैं, उसी प्रीत को तुमने कुछ हिस्से में गुरु में बना दिया। तब आप गुरु के पास दौड़ते, तब आप यहाँ सुन रहे हो। अगर आपकी प्रीत गुरु में न होती तो यहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। प्रीति का ये प्रीति आपको बैठाए हुए, वरना आपका बैठना बड़ा मुश्किल है। सड़क पर चलने वाले थोड़ी देर आके खड़े हो जाएंगे, अभी प्रीति उनकी नहीं है। सुना कहीं किसी सुनने वालों की सुनने में प्रीति हो गई तो थोड़ी देर सुनते रहेंगे। अगर प्रीति न होगी तो चल देंगे, जहाँ प्रीति हटी चल देंगे, खड़े नहीं हो सकते। प्रीति खड़ा करती है, प्रीति ही ले जाती है, प्रीति ही आपको बैठाती है। एक प्रीति यहाँ बैठाए हुए है, जितने अंशों में आपकी प्रीति गुरु है, और यही प्रीति आपको घर दौड़ा ले जाएगी, क्योंकि प्रीति घर में परिवार है। और जिसके कोई नहीं हो कहाँ जाएगा हमारा जैसा व्यक्ति? जहाँ कोई है नहीं, कहाँ जाए, कौन घर में जाए, कौन परिवार में जाए? तो जहाँ कोई ले जाएगा वो चले जाएंगे, अपना कोई है ही नहीं। जो अपना कोई है तो सब है। ये प्रीत की महिमा।
अंत में एक बात समझ लेना बड़ी तत्व की है, मन तमूलम गुरु वाक्य पूजा मूलम गुरु पदम। ये गुरु पद क्या है? तो देहाभिमानी के लिए तो गुरु पद है उच्चारण, गुरु पद मणि। लेकिन जब गुरु के समीप में ज्ञान के प्रकाश में देखेगा तो गुरु पद तो साक्षात ब्रह्म पद, ब्रह्म तत्व जिसमें सभी पद प्रतिष्ठित होते हैं। वो चर्चा अभी हमने करी। अभी तो आप चलते चलते इतना याद रखना कि आपकी प्रीति का कुछ हिस्सा गुरु में बन गया है, उसके कारण आप यहाँ आए और बैठे और सुन रहे हैं। ये जितनी प्रीति का हिस्सा इधर बढ़ता जाएगा, फिर गुरु कृपा से वही प्रीति भगवान में बनेगी, और गुरु कृपा से वही भगवान में प्रीति, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को, जरा और बात आ गई, भगवान की कृपा का अनुभव करने वालों को वही प्रीति जो भगवान में बनी थी, वही प्रीति परमात्मा में भगवान की कृपा से हो जाएगी। कौन सा परमात्मा? जिससे कभी दूरी नहीं, भगवान से तो दूरी नहीं है। जब दर्शन दे यहाँ तो भगवान, और दर्शन में तो नहीं। मंदिर में गए तो भगवान, मंदिर से हटे तो भगवान नहीं, सामने खड़े हो गए तो भगवान, और सामने से हट गए तो भगवान नहीं। लेकिन भगवान की कृपा अनुभव करने वालों को परमात्मा की अनुभूति जब होगी, ये प्रीति अंत में लौट करके केवल परमात्मा मैं जब हो जाएगी, तब आप पूर्णता को प्राप्त होंगे, पूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। चौथे शरीर से साधना शुरू होगी, पांचवें शरीर में परमात्मा, भगवान की कृपा से परमात्मा का सर्वमय बोध होगा। छठवें शरीर की फिर आनंद की अनुभूति होगी, और सातवें शरीर में केवल जो कुछ केवल है वही रह जाएगा। यहाँ तक कि आनंदमय कोश में भी आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वास्तविक तत्व जो है वो आनंदमय कोश के भी परे है। तब आप मान से कहते हैं अभी तो यात्रा बड़ी लंबी है, आप कम से कम चौथे शरीर में अपने सारे भावों को भगवान में बनावे। जो सारे भाव आप अपनी सारी प्रीति को समेट करके भगवान में बनावे। कौन सी प्रीति? जो पत्नी की देह में, पति की देह में, पुत्र की देह में, माता पिता की देह में बनी हुई है, वो पति और पत्नी और पुत्र और माता पिता के भीतर शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा में प्रीति का पात्र हो जाए, तब आपको भगवान में बनाना बड़ा सुगम होगा। ये हुई साधना। गुरु वाक्यम। अगर आप इन गुरु वाक्यों को बहुत समझते हो तो इनको स्वीकार करके इनके आधार पर, इनके सेवन के द्वारा आप इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पूर्ण कलाओं से परम शीतलता का अनुभव करोगे। सारे ताप आपके मिट जाएंगे इस गुरु पूर्णिमा के ज्ञान के प्रकाश में। कब? जब पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र प्रकाशित आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को, आपके मन को, आपके अहंकार को शीतल कर सकेगा।